वोट निर्दलीय पक्ष में डाल दो, चाहे डायरेक्ट कमल के निशान पे दबा दो, एक बराबर। तो घूम के क्यों जा रहे हो, फिर जाके सीधा ही दबा दो ना। जब अपना ईमान ही खराब करना है तो जाके सीधा दबा दो, क्यों घूमो, चक्कर भी क्यों काटो। आपका गलत डिसीजन हम सबको लेकर डूबेगा। विधानसभा तो अपने हाथ से चली गई, और अगर लोकसभा का भी काम अपने को पड़ गया ना अपना, तो एक बात ध्यान रख लो, किस मुंह से जाएंगे इनके पास काम मांगने। टोपी पहनने से मुस्लिम नहीं हो गया, टोपी पहनने से इस्लाम कबूल नहीं हो गया। अभी तो चाहो तो कलमा पढ़ा लो, तो कलमा भी पढ़ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। सच बता रही हूँ आपको, अभी तो सिर्फ टोपी ओढ़ी है, अब तो कलमे पढ़ने की बोल दोगे ना, इनको ये नहीं पता कि कलमा पढ़ने से इस्लाम कबूल हो जाता है। कलमा भी पढ़ लेंगे, क्या इससे राजनीति खेली जाती है क्या? वो एक टोपी होने से देश अपने झुंझुनू जिले का विकास हो जाएगा क्या? गाड़ियों पे खड़े होके नाच गाने से वोट नहीं मिलता, बिना मतलब हो हल्ला करने से वोट नहीं मिलता। अरे आप इतने पढ़े लिखे उनके साथ हो रहे हो, क्या सोच कर हो रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही मेरे भाइयों से अपील करूंगी, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। 13 तारीख तक भी आपके पास वक्त है। 13 तारीख तक जब बूथ पे जाओ, मशीन के सामने जाओ ना, तब तक वक्त आपका है। उस मशीन के सामने, ईवीएम के सामने खड़े रहोगे ना, तब तक वक्त आपका है। वो 4 दीवारी बनती है वहां, उसके बाहर कोई नहीं देखता आपने वहां क्या किया। वहां भी अपने ईमान को कायम रख लो, वहां भी अपने आप को मजबूत बना लो, कोई नहीं देखेगा। आपने उद्गंडे अपना लिए, कोई बात नहीं, नाच लिया, गा लिया, खा लिया, पी लिया, जो करना था कर लिया। वो तब तक भी वक्त रहेगा, सुबह 7 से शाम की 6 बजे तक आपका वक्त है। सही बता रही हूँ, 6 बजे 7 से 6 के बीच आपका जो फैसला होगा ना, वो आने वाली 5 साल लिखेगा। आज अपने झुंझुनू जिले में इतना विकास हुआ है ना 5 साल में, वो इसलिए हो पाया क्योंकि 5 साल में अपने कांग्रेस की सरकार थी, ऐसी सरकार थी जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है, 36 कौम के भाइयों को मिला के रखती है, भाइयों में फूट नहीं डलवाती, भाई से भाई को नहीं लड़वाती, हिंदू मुस्लिम के नारे नहीं लगवाती। ये वो कौम है, ये रीजन है हम 70 साल से कांग्रेस को वोट डालते हैं। हाँ, हम खुल के कहते हैं, सबके बीच में कहते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है। हम 70 साल से कांग्रेस को वोट डालते आए हैं और डालते रहेंगे। जब तक कांग्रेस हमारे लिए इसी तरीके से खड़ी रहेगी, इसी तरीके से हमारे लिए विकास करती रहेगी, हम कांग्रेस को वोट डालते थे और डालते रहेंगे। ये हमारा वादा है कांग्रेस से। हम अगर अपनी दिशा पलट करना भी चाहें, हम अगर एक बार के लिए सोचना भी चाहे कि चलो एक बार पार्टी बदल के देखते हैं, तो सामने वाली पार्टी मौका तो दो हमें कि हम आपकी तरफ रुख करें। कम से कम एक दो काम तो करवाओ वार्डों में आके भाई, एक तो ईंट तो डाल के जाओ हमारे वार्डों में, ताकि हम भी सोचे कि चलो कल दे देते हैं सामने वाले को वोट, देख ले उनको भी आजमा के 5 साल कुछ किया है तब आए। आ रहे हैं ना, मौका नहीं है आने का, तीसरे रास्ते निकाल रहे हैं। आजकल बड़े जोरों शोरों में नारे लग रहे हैं। यहाँ मेरे युवा भाई बेटे, वो दिल पे ना ले, मैं आपको ये बात नहीं बोल रही हूँ, आप नहीं लेंगे दिल पे ये बात। दिल पर तो वो लोग ले जो मेरे भाई, मेरे कौम के भाई नारे लगाते फिर रहे। टोपी पहनने से मुस्लिम नहीं हो गया, टोपी पहनने से इस्लाम कबूल नहीं हो गया। अभी तो चाहो तो कलमा पढ़ा लो, तो कलमा भी पढ़ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। सच बता रही हूँ आपको, अभी तो सिर्फ टोपी ओढ़ी है, अब तो कलमे पढ़ने की बोल दोगे ना, इनको ये नहीं पता कि कलमा पढ़ने से इस्लाम कबूल हो जाता है। कलमा भी पढ़ लेंगे, क्या इससे राजनीति खेली जाती है क्या? वो एक टोपी ओढ़ने से देश अपने झुंझुनू जिले का विकास हो जाएगा क्या? ये सवाल क्यों नहीं करते? मेरा सवाल सिर्फ मेरे नौजवान भाइयों से इतना ही है। मेरे कोई बड़े बुजुर्ग मुझे वहां देखने को नहीं मिलते, क्यों मिले? मेरे बड़े बुजुर्गों ने 70 साल से, आजादी के बाद से, मैं 70 साल का नाम नहीं लूंगी,
आजादी के बाद से अगर मेरे बड़े बुजुर्गों ने अगर विकास देखा है ना, तो वो कांग्रेस की सरकार में देखा है। तो ये तो समझदार है, बेवकूफ तो हम युवा बन गए, पता नहीं क्यों बन गए। अब ये सवाल मेरा उनसे, क्यों बन रहे हो बेवकूफ, ये बताओ। हम पढ़े लिखे हैं, ये भी तो समझ ले कि भाई अनपढ़ है, पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है, तो उनको क्या पता कि क्या सही क्या गलत। अरे आप इतने पढ़े लिखे उनके साथ हो रहे हो, क्या सोच कर हो रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही मेरे भाइयों से अपील करूंगी, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। 13 तारीख तक भी आपके पास वक्त है। 13 तारीख तक जब बूथ पे जाओ, मशीन के सामने जाओ ना, तब तक वक्त आपका है। उस मशीन के सामने, ईवीएम के सामने खड़े रहोगे ना, तब तक वक्त आपका है। वो 4 दीवारी बनती है वहां, उसके बाहर कोई नहीं देखता आपने वहां क्या किया। वहां भी अपने ईमान को कायम रख लो, वहां भी अपने आप को मजबूत बना लो, कोई नहीं देखेगा। आपने उद्गंडे अपना लिए, कोई बात नहीं, नाच लिया, गा लिया, खा लिया, पी लिया, जो करना था कर लिया। वो तब तक भी वक्त रहेगा, सुबह 7 से शाम की 6 बजे तक आपका वक्त है। सही बता रही हूँ, 6 बजे 7 से 6 के बीच आपका जो फैसला होगा ना, वो आने वाली 5 साल लिखेगा। वो आपकी 5 साल की हिस्ट्री वही लिख के चला जाएगा। एक बात का वादा और कर दूं, कांग्रेस सरकार अपने वादों से जीतती है, अपने काम से जीतती है, झूठे वादों से नहीं। जो ये झूठे वादे करते हैं ना, 10 साल 15 साल 11वीं साल शुरू हो गई इनको झूठे वादों के साथ में। इनके तो कोई वादे ना पूरे हुए थे, ना कभी होंगे। मैं वादा करके जा रही हूँ आपके बीच में। तो जो ये लोग कर रहे हैं ना, इसके साथ मत हो, अभी फैसला कर लो, अभी भी वक्त है। मैं तो ये कहूंगी, कोई बात नहीं, आपका शौक चढ़ा हुआ है नारेबाजी करने का, क्योंकि देखो कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार है जो कभी नारेबाजी पे और हुदगंडे पे यकीन नहीं करती। प्लस अपने बीच में अपना प्रतिनिधि इतने सिंसियर, इतने पढ़े लिखे हैं, उनको पता है गाड़ियों पे खड़े होके नाच गाने से वोट नहीं मिलता, बिना मतलब हो हल्ला करने से वोट नहीं मिलता। अरे ये पढ़े लिखे इंसान है, पता है आपको। ये ब्रिजेंद्र जी है, ये किसी और का मुकाबला नहीं कर सकते ऐसे मामलों में। अगर ऐसे वोट मांगने लग जाए ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर इनको ये बोल देंगे ना कि आप तो वैसे वोट मांगो, गाड़ियों पे खड़े होके नाच के गा के डीजे के आगे खड़े हो जाओ और ये कर लो वो कर लो, हाँ हो ये कर लो, सच बता रही हूँ ये पीछे हट जाएंगे राजनीति से। ये यही कहेंगे कि मैं तो राजनीति नहीं करूँ, ये नहीं करूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो, क्योंकि ये इनकी शख्सियत है। इंसान की काबिलियत को जानो, ये हो हल्ला करने से नहीं होता। क्या कर लेंगे आपके, ये बताओ मुझे। जब विधानसभा तक अपना काम पहुंचा, कोई भी काम पड़ा, क्या करोगे, कहां ढूंढने जाओगे उनको। इनका ठिकाना नहीं, इनका तो पर्सनल फोन नंबर भी हमारे कार्यकर्ताओं के पास मिलेगा, और वो हमारे मसीहा बन के घूम रहे हैं यहाँ। उन मसीहाओं से जाके पूछो तो सही कि आज तक तो हमारे लिए क्या कर लिया, और आगे का वादा करके दो पहले कि ये करके दिखाएंगे तब वोट देंगे। ये करते मेरे भाइयों, 2 साल कम से कम पार्षद का चुनाव भी लड़वा लेते, 5 साल अपने एक कोई भी भाई हम में से कोई एक त्याग देता, उसको खड़ा कर लेते। 5 साल काम करवा के देखते कि भाई वो 5 साल में वार्ड का काम कैसा करता है, उसके बाद उसको एमएलए के लिए खड़ा कर देते। कौन मना कर रहा था। आपके तो पार्षद वाले काम भी नहीं कर पाएंगे, उनको आप समर्थन दे रहे हो, उनके साथ खड़े हो रहे हो। सोचो, कितनी सोचने वाली बात है ये, गहराई से सोचो बैठ के। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से कहूंगी, लाओ उनको वापस, मेरे युवा भाइयों को। वो गलत दिशा पे निकल गए हैं, ये गलत दिशा है, उनको नहीं पता है। चाहे वोट निर्दलीय पक्ष में डाल दो, चाहे डायरेक्ट कमल के निशान पे दबा दो, एक बराबर। तो घूम के क्यों जा रहे हो, फिर जाके सीधा ही दबा दो ना। जब अपना ईमान ही खराब करना है तो जाके सीधा दबा दो, क्यों घूमो, चक्कर भी क्यों काटो, बात ही खत्म हो जाएगी। आप इधर आ जाओ चाहे उधर चले जाओ, जाना एक ही जगह, समझ गए।
तो वो भटक गए, कोई बात नहीं, हम उन्हें बुरा भला नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों सुनो, हम उन्हें बुरा भला नहीं कहेंगे, है ना। बच्चे हैं, भटक जाते हैं, क्या हो गया, माँ बाप हाथ थोड़ी छोड़ देते हैं उनका। अपनी औलाद बिगड़ जाए तो माँ बाप क्या धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं क्या? नहीं निकालते ना। हम भी कह रहे हैं उन्हें वापस लाओ, हम अपनाएंगे, उन्हें समझाएंगे, जहां हमारी जरूरत पड़ती है हम चलेंगे उनके पास। अगर उनकी कोई शिकायत है कि उनके कोई काम नहीं हुए तो मैं वादा करती हूँ वो आओ, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। अपने भाइयों को वापस लाने के लिए हम अपनी गलती सुधारने के लिए कर रही हूँ। अगर कोई काम रह गया मैं वादा करती हूँ मैं करवाऊंगी भाई अमितोला को बोल के वो काम। विधानसभा अपनी, लोकसभा अपनी, फिर किस बात का डर, किस बात का डर? अगर ये विधानसभा वाली कड़ी छूट गई ना, अगर यहां हाथ छोड़ दिया, लोकसभा तो अपनी है, 5 साल अपनी रहेगी। और ऐसा प्रतिनिधि वहां बैठ गया कि आप लोग खुद आओगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, विधानसभा तो अपने हाथ से चली गई और अगर लोकसभा का भी काम अपने का पड़ गया ना अपना, तो एक बात ध्यान रख लो, किस मुंह से जाएंगे इनके पास काम मांगने, किस मुंह से जाएंगे काम करवाने? सारे काम लोकसभा के नहीं होते, सारे काम सांसद नहीं कर सकते, सारे काम विधायक नहीं कर सकते, सारे काम सभापति नहीं कर सकती, सारे काम पार्षदगण नहीं कर सकता। सब अपने अपने लेवल का काम कर सकते हैं, सबके लिए एक एक बाउंड्री बनाई गई है, वो उसके हित में रह के ही काम कर सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, पार्षद आपका, सभापति आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, क्या खुशनसीबी है हमारी, सोच कर देखो एक बार। और आप लोग को ये निर्णय लेकर बैठ गए कि हराना है तो कांग्रेस को हराना है। क्या बात है ये, क्या बात है ये बताओ, क्यों हराना है भाई कांग्रेस को? क्या नहीं किया कांग्रेस ने 5 साल में हमारे लिए? जो कांग्रेस ने किया है ना, बीजेपी रात को सपने में भी सपना भी नहीं ले सकती उन कामों का, वो कांग्रेस ने किया है। अब और क्या चाहते हो आप? ये चाहते हो कि कोई भी राजनेता है, क्या हम ये चाहते हैं क्या कि हमारे बीच में वो हर मोहल्ले हर गली में सुबह से 3 टाइम हमारे बीच बैठे? पॉसिबल होगा? मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे भी सभापति की कुर्सी मिली विजेंद्र जी के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार ने मुझे चुना, सभापति बनकर बैठाया। तो अब आप लोग भी इतना समझिए कि मेरे पास 60 वार्ड है, अगर 60 पार्षद ये चाले कि सभापति हमारे हर एक वार्ड में सुबह से लेकर शाम तक बैठे, क्या मुमकिन होगा? नहीं होगा। सीधी सी बात है, नहीं होगा। तो फिर हम क्यों किसी से ये हर चीज की उम्मीद है कि इंसान से लगा ले कि हमारे आते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते? आप इस चीज को देख के अपना वोट कचरे में डाल रहे हो। विकास को देने की बजाय अपना जो वोट है वो कचरे के डब्बे में डालना पसंद कर रहे हो। सोचने की बात है, सोचो समझो इस चीजों को। मेरे भाइयों को ये समझने की जरूरत है, किसी इस चीज से मूल्यांकन मत करो किसी इंसान का। कोई कारणवश होता है हम नहीं पहुंच पाते, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि हम आपके दुख सुख में काम नहीं आते। आपके बीच पार्षद छोड़ रखे हैं, माननीय सांसद साहब ने मुझे, सभापति को आपके बीच आपकी हमदर्द बना के छोड़ रखा है। किस लिए बैठाया आपके बेटी को वहां? इसीलिए तो बैठाया कि मेरे कौम कहीं भी भटकती ना फिरे, कोई भी मेरे कौम का काम हो ना तो वो फटाक से हो जाए, इसीलिए तो मुझे वहां बैठाया। इस चीज को समझो, सही वोट डालो। अभी वक्त है, अपने इरादों को बदल लो। अभी भी नहीं बदलना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, मैं इजाजत दे के जा रही हूँ। 13 तारीख तक सुबह 6 बजे तक का टाइम आपका, 7 बजे से 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक वो टाइम है सही सुधार करने का। मेरे भाइयों, वो जो पर्दा लगेगा जिसके पीछे ईवीएम की मशीन होगी, वहां जाकर के सही निर्णय ले लो। हमारे 5 साल सवर जाएंगे, आपका गलत डिसीजन हम सबको लेकर डूबेगा।